नमस्ते बेटा। पीरियोडिक टेबल यानी आज हमारा टॉपिक, आपने बुक्स के शुरू में ये टेबल, ऐसा एक टेबल फ्रंट पेज पे या मिडिल पेज पे देखा होगा। ये पीरियोडिक टेबल अब हमारे सिलेबस में है और हम अब इसे याद करेंगे। वी हैव टू लर्न इट। जब हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल, तो बेटा ये टेबल इस तरह का दिखता है। यानी अगर आप उसकी पिक्टोरियल बनाते हो तो आपको ये पहले एक ब्लॉक सा नजर आएगा, देन मिडिल ब्लॉक, देन लास्ट में एक ब्लॉक और नीचे ये दो लाइंस। तो हम ये कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल में देयर आर 4 ब्लॉक्स। तो आपके पास 4 ब्लॉक्स का पीरियोडिक टेबल है। द फर्स्ट ब्लॉक इज ऑफ एस ब्लॉक, सेकेंड इज कॉल्ड डी ब्लॉक, द थर्ड वन इज पी ब्लॉक एंड हियर एट द बॉटम इज एफ ब्लॉक। यानी आपके 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब आप सबको पता है कि एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब एस सबशेल में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, इसलिए 2 ही ग्रुप्स हमें नजर आए। अब ये ग्रुप्स क्या चीज है बेटे? ग्रुप्स का मतलब है एस ब्लॉक में आपके पास 2 वर्टिकल कॉलम्स नजर आते हैं। दिस इज ग्रुप नंबर 1, जिसके ऊपर एक हाइड्रोजन एलिमेंट शो किया जाता है, तो ग्रुप 1। और फिर उसके बाद आ जाएगा ग्रुप नंबर 2। तो आप कहोगे एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होने चाहिए? 2 ग्रुप्स। 1 इज ग्रुप 1, सेकेंड इज ग्रुप 2। उसके बाद ये आपका ग्रुप नंबर 3 हो जाएगा, 4, 5, 6। यानी आप कहोगे डी ब्लॉक में भी आगे वर्टिकल कॉलम्स बनते जाएंगे, तो ये बन जाएंगे ग्रुप्स ऑफ डी ब्लॉक। तो देखो जरा, डी ब्लॉक में आपके पास कितने ग्रुप्स होने चाहिए? कैसे गेस कर सकते हैं? डी ब्लॉक में आपके पास, क्योंकि डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसका मतलब 10 ग्रुप्स होने चाहिए। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब आपके पास पी ब्लॉक। जब हम पी ब्लॉक की बात करते हैं तो पी ब्लॉक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर 6 ग्रुप्स। तो आप कहोगे 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15, 16, 17 and 18 groups. In this way we have 18 groups and 4 blocks. तो आपके पास अभी हमारे 3 ब्लॉक्स तो हमें समझ आ रहे हैं कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं, फिर डी ब्लॉक में आपके पास 3 से लेकर 12 तक ग्रुप्स हैं, 13 से 18 तक आपके ग्रुप्स किसमें चले गए? पी ब्लॉक में। ये जो वर्टिकल कॉलम्स हमने बनाए, इनको हम क्या नाम देते हैं? We name these as groups. तो ये आपके पास बन गए 6 groups in P block, 10 groups in D block, 2 groups in PS block, और अब बचा हमारा F block। बेटा F block में आपके पास सेपरेट डिवीजन ऑफ ग्रुप्स नहीं है। F block आप कहोगे दिस इज प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 3। यानी पूरा का पूरा F block हमने ग्रुप 3 में प्लेस किया है। वो कैसे? जैसे हमने वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहा? ग्रुप्स। ऐसे ही इस पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई गई। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हमने नाम दिया पीरियड्स। तो वी कैन से फर्स्ट पीरियड हमारा बना हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब इसको फर्स्ट पीरियड क्यों कहा? बिकॉज इसमें फिलिंग ऑफ द फर्स्ट शेल हो रही है। यानी यहां आप 1s1 फिल करोगे, फिर वहां 1s2 हो जाएगा। अब जैसे हमने सेकेंड शेल फिल की 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, तो हमने कहा ये सेकेंड पीरियड बन जाएगा। थर्ड पीरियड, देन वी मूव ऑन टू फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ एंड 7th पीरियड। तो आपके पास 7 पीरियड्स का पूरा पीरियोडिक टेबल बन गया। यानी आप ये कह सकते हो आपके पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं? हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन आवर पीरियोडिक टेबल? तो देयर आर 7 पीरियड्स। तो अब आपके पास आ गया 7 पीरियड्स। पीरियड्स को क्या बोलते हैं? These are horizontal lines in the periodic table. There are 18 groups. तो आप कहोगे 18 ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स होते हैं? जिनको आप वर्टिकल लाइंस कह रहे हो। अब F ब्लॉक की बात चल रही थी। बेटा F ब्लॉक को हमने इस थर्ड ग्रुप में लेंथेनम के बाद रखा। यानी लेंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं, अगर मैं इनको मार्क करूं तो इनको मैंने नीचे रखा हुआ है, और एक्टिनियम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं, इनको हमने यहां रखा है। इसीलिए आप इनको क्या बोलते हो? लेंथेनम के बाद वाले 14 एलिमेंट्स का नाम रखा गया लेंथेनॉइड्स।
यानी इन सबको हम कह देते हैं लेंथेनॉइड्स। और एक्टिनियम के बाद वाले एलिमेंट्स को क्या कहते हैं बेटे? दीज आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स। तो एफ ब्लॉक, जब हम एफ ब्लॉक की बात करेंगे तो लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर गोइंग टू बी देयर। फिर से देखते हैं, 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स, 4 ब्लॉक्स। हर ब्लॉक में, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं। कौन कौन से? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप्स हैं? देयर आर 6 ग्रुप्स। कौन से? 13 से लेकर 18 तक। और डी ब्लॉक में कितने? 10 ग्रुप्स, 3 से लेकर 12 तक। अब एफ ब्लॉक पूरा का पूरा कौन से ग्रुप में रखा गया है? ग्रुप नंबर 3 में। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेंथेनॉइड्स की लोकेशन क्या है, लेंथेनॉइड्स कहां पर प्रेजेंट है, तो आप कहोगे ऑल लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स हैं कितने? देयर आर 14 लेंथेनॉइड्स। तो बेटा 14 लेंथेनॉइड्स कहां रखे जाएंगे? तो आप कहोगे 14 लेंथेनॉइड्स placed in, these are placed in 6th period, right? देखो जरा 6th period है। And which group? 3rd group. In the same manner, actinoids भी कितने होंगे? 14. तो 14 actinoids are there. 14 actinoids and these are placed in 7th period. And we have again the group number, there is 3rd group is there. So that is the introduction of periodic table. यानी आपका periodic table कितने blocks में डिवाइड किया गया है? 4 blocks. How many groups are there? 18 groups. How many periods are there? 7 periods. अब इनका भी आगे नाम रखा गया, जैसे हम कहते हैं S and P block, इन दोनों को कंबाइन कर दें तो आप इन्हें बोलते हो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। These are called representative elements. So what are representative elements? We can say that elements having valence shell electronic configuration filled one by one, जिसमें सिर्फ वैलेंस शेल की configuration fill हो रही है, उन्हें हम बोल देते हैं representative elements. फिर डी ब्लॉक में आप ग्रुप नंबर 3 से लेकर कहां तक जाएंगे? 11 तक। 12 को छोड़ देना है। 3 to 11 ग्रुप तक ये सारे कहलाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। These are named as transition metals. F ब्लॉक की बात करें तो F ब्लॉक, this is named as inner transition elements. तो आप कहोगे transition elements, then we have inner transition elements. These are the general naming given to D transition, F inner transition, S and P representative elements. अब आपके पास इस periodic table में हमें learn क्या करना है? In our +1 class, we are supposed to learn S block completely. We should learn P block in all 6 groups of P block, and we must learn at least 1 D series. बेटा जब D को याद करते हैं तो D को सीरीज में याद करते हैं. It means we learn D in this vertical के बजाय क्या करेंगे? Horizontal line को learn करेंगे. तो ये आपके पास है स्कैंडियम से शुरू होने वाली सीरीज को बोलते हैं स्कैंडियम सीरीज. फिर आ जाएगी यट्रियम सीरीज, वाई से हम कहेंगे यट्रियम सीरीज. देन वी हैव लेंथेनम सीरीज, देन एक्टिनियम सीरीज. अब आपको इस क्लास में यानी +1 में जब आप बेसिक्स पीरियोडिक टेबल के कर रहे हो तो आपको पूरा एस ब्लॉक लर्न करना है, पी ब्लॉक लर्न करना है और डी की एक सीरीज पक्का लर्न करनी है, दैट इज स्कैंडियम सीरीज. Okay students, now this is the actual periodic table shown in a colorful manner, right? अब आपके पास ये जो पहली 2 लाइन्स हैं, these 2 vertical columns, these are called S block column, यानी group 1 and group 2. After this we have D block, ये आपके पास आ गया D block, यानी आप ये कह सकते हो this is going to be D block from 3 to 12 group. Now P block is from boron to neon, यानी ये सारा का सारा हमारे पास क्या बन गया? P block. तो S block, D block, P block और at the bottom these 2 lines are going to make F block. तो अब हमारे 4 ब्लॉक्स क्लियर हो गए. अब ये इन्होंने क्या शो किया? इस टेबल में हम क्या शो कर पा रहे हैं कि यहाँ पे 3rd ग्रुप में लेंथेनॉइड्स है. तो मैंने आपको बताया था ना 6th पीरियड में 3rd ग्रुप में लेंथेनॉइड्स की प्लेसमेंट है. ऐसे ही 7th पीरियड में आपके 3rd ग्रुप में क्या है? एक्टिनॉइड्स.
लेंथेनम के बाद वाले 14 एलिमेंट्स सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, ऑल दीज आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स। एंड थोरियम से लॉरेंसियम तक यानी एक्टिनियम के बाद वाले 14 एलिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स। तो ये आपके पास हो गए लेंथेनॉइड्स आफ्टर लेंथेनम, एक्टिनॉइड्स आफ्टर एक्टिनियम। अब आपके पास अगर यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स को देखते हैं तो बेटा यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स आर आफ्टर यूरेनियम। जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको कह दिया जाएगा ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। अब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 4 blocks are clear to you. There are 18 groups, 1, 2 and so on. 18 groups are there. Periods are going to be 7. First period में आपके पास कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं? H and helium. It means first period is having hydrogen and helium, only 2 elements. Second period में आपके पास है 8 elements, 1, 2, lithium, beryllium, 3, 4, 5, 6, 7, 8, correct? So second period is having 8 elements. Third period again there are 8 elements. Fourth period is going to have 18 elements. Fifth period 18 elements. Sixth period is going to have 32 elements. Now when I say sixth period there are 32 elements, तो आपके पास cesium से लेकर radon तक these are 32 elements. इन 32 elements में ये जो 14 elements है ये भी तो include होंगे ना। तो आप कहोगे ये 2 एलिमेंट्स यहां पे दिख रहे थे, फिर 14 एलिमेंट्स बॉटम वाले लेंथेनॉइड्स, देन यू हैव हेफनियम ऑनवर्ड्स टिल मर्क्यूरी, देन पी ब्लॉक, ये टोटल हो गए 32 एलिमेंट्स। 7th पीरियड इज फ्रॉम फ्रेंसियम ऑनवर्ड, दीज आर 7th पीरियड एलिमेंट्स। तो आप कहते हो ये हो गया 7th पीरियड। 2 एलिमेंट्स 8, 8, 18, 18, 32, 32 एलिमेंट्स इन वेरियस पीरियड्स। पीरियड्स अब आपके पास क्या हो गए? हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ग्रुप्स हो गए वर्टिकल कॉलम्स यानी टॉप टू बॉटम। अब ये जो लाइट पर्पल सा कलर है हमारे पास, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम, इनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के इस साइड पे सारे क्या है? मेटल्स, और उस तरफ चाहें तो क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल्स। अब हमारे पास periods, groups, blocks, then we have metalloids, metals on this side, non-metals above this metalloid part, ये हो गए lentenoids, actinoids। यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स को क्या कहा हमने? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। S and P block representative elements, D block transition elements, then F block inner transition elements. So that is our periodic table as shown in the picture. Now let's learn S block. अब जब हम S block को लर्न कर रहे हैं तो S block में हमारे पास है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। और लर्निंग के लिए बेटा आप इसे ऐसे याद करोगे, हाइड्रोजन यू ऑल नो, हाइड्रोजन, लीना, की, रूबी से फ्रेंडशिप। आई रिपीट, हाइड्रोजन, हाई, लीना, की, रूबी से फ्रेंडशिप। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। अब आपके पास ग्रुप 2 की बात करें तो इट इज गोइंग टू बी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। बेटा इसको लर्न करने का मेथड हमारे पास क्या है? इट इज वन ऑफ द मेथड इज बेमक का सर बरा। बे इज बेरिलियम, मग इज मैग्नीशियम, का कैल्शियम, सर स्ट्रॉन्शियम, बे इज बेरियम bara, and then Ra is radium. We can learn it like बेटा मांगे कार स्कूटर बा राजी। अब दोनों को ध्यान से देखा जाए तो पहली मैंने बोला आपके पास क्या निमोनिक है? लीना, की, रूबी से
फ्रेंडशिप। तो नेट्रोनेटिव निमोनिक याद करने के लिए जरूरी है आपको सिंबल्स भी याद हो। तो आपने यहां पे लिखा लीना, LINA, K पोटेशियम, रुबिडियम Rb, CS सीजियम एंड FR फ्रेंसियम, फ्रेंडशिप से फ्रेंसियम। तो लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, दिस इज द निमोनिक फॉर योर ग्रुप नंबर 1, which is also named as alkali metals, यानी इन मेटल्स का नाम रखा गया अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स क्या है? लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। सेकेंड आपके पास आ गया बेटा। तो नाउ वी आर नोइंग दैट इट इज बेरिलियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। When I write बाप राजी, it means बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसमें से BE क्या बन गया? बेरिलियम। Mg मैग्नीशियम मांगे, कार Ca कैल्शियम, Sr स्कूटर यानी स्ट्रॉन्शियम, Ba बेरियम, Ra रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब ऐसा नहीं कि आप मांगे का Ma लिख दो, Ma इज नॉट अ सिंबल। सिंबल ऑफ मैग्नीशियम इज Mg, कार इज Ca, okay, scooter is Sc. You can't write symbol Sc because Sc is going to be scandium, then it will be wrong. तो आपको याद रखना है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी में इट इज बेमग का सर बरा। तो बेमग का सरबरा मीन्स आपको उसके सिंबल्स भी याद करने हैं और आपको एक सीक्वेंस भी याद करना है। दिस इज ग्रुप नंबर 2। बेटा इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नेम्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अब हम इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लें। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हैं? इट इज बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या फिर आप इसे ऐसे ही पढ़ते जाओ, बेमग का सर बरा। तो बेमग का सरबरा और लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ये दो ग्रुप्स आपके पास क्या बन गए? एस ब्लॉक, यानी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। So this is S block elements. We can see group 1 and group 2 elements. We have learned it 1, 2. Now P block. Let's learn P block now. अब आपके पास P block का मतलब है आपके पास है 13 ग्रुप, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप। हमें 6 ग्रुप्स को याद करना है। हमारे पास बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये फर्स्ट एलिमेंट्स है जो आपने 10th क्लास में 20 तक सारे एलिमेंट्स याद कर रखे हैं। इट इज बकनॉफ्नी। तो बकनॉफ्नी इज बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब अगर हम कहते हैं बोरॉन फैमिली, तो बेटा ग्रुप नंबर 13 इज कॉल्ड बोरॉन फैमिली। एंड हाउ वी कैन लर्न दिस बोरॉन फैमिली? फर्स्ट सिंबल्स, आई लर्न इट एज बल गा इन तल। इट इज बलगा इन तल। बलगा इन तल इज बोरॉन, अल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो वी कैन लर्न इट एज बल गा इन तल। अगर आप इसको बलगा इन तल को लिखते हो तो यू विल राइट बल गा इन तल। तो बलगा इंतल इट्स गोइंग टू बी बोरॉन फैमिली। और इसको थोड़ा सा अगर इजी और सिंपल लर्न करना हो तो हम इसको लर्न करते हैं बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, दैट इज बोरॉन फैमिली। तो वी हैव लर्न बोरॉन फैमिली। देयर इज कार्बन फैमिली। अब जब हम कार्बन फैमिली पे आ गए तो कार्बन फैमिली में आपके पास एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो हम इसे याद कैसे करेंगे? वी लर्न इट एज कॉलेज स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम्स। कॉलेज स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम्स, दैट इज कार्बन फैमिली।
Nitrogen family. Nitrogen family members are learned as, we can learn these as Na, Pas, SB, BI. We all know that SBI, BI, SBI क्या है? एक बैंक है. Na, Pas, SBI. तो Na, Pas, SBI is one of the mnemonic of nitrogen family. One more famous mnemonic is here. There is newspaper, आज सब बिकेगा. Newspaper, आज सब बिकेगा. There is nitrogen family. अगर आपको सिंबल्स याद करने हो तो Na, Pas, SB, BI is the best way. अब आपके पास है ऑक्सीजन फैमिली. When I say oxygen family, तो बेटा ऑक्सीजन फैमिली we can say it is os se tepo. तो when I say os se tepo, टेपना मतलब किसी को देख के कॉपी करना, तो हम देंगे os se tepo, यानी उससे टेपो. तो आपके पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम. फिर आपके पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन. इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज फिर कल बाहर आई आंटी. फिर कल बाहर आई आंटी. दैट इज योर ग्रुप नंबर 17. इनको बोलते हैं हैलोजेंस. दीज आर नेम्ड एज हैलोजेंस. तो आप होंगे 17 ग्रुप इज हैलोजेंस. अब आगे नोबल गैसेस पे. हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन. वैसे तो इसको याद करना बहुत आसान है. हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन. लेकिन अगर आप इसको किसी निमोनिक की फॉर्म में याद करते हो तो आप इसे याद कर सकते हो हीना, नीना, एरिना, करीना. हीना, नीना और करीना. हीना, नीना और करीना. जीरो, रन आउट. Zero is Xe, run out is radon, and this is about your noble gases. तो आपके पास 18 ग्रुप को हमने बोल दिया नोबल गैसेस. तो ये बहुत कम रिएक्ट करती हैं, वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी नोबल इन देयर बिहेवियर. तो आपने इसका नाम रख दिया नोबल गैसेस. हैलोजेंस का मतलब, हैलोजेंस का क्या नाम है? हेलो का मतलब होता है सॉल्ट. व्हेन आई से हेलो मीन्स सॉल्ट, इसका मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग. जब हम कहते हैं हैलोजेंस, जेंस का मतलब होता है प्रोड्यूसर्स. तो आप कहोगे हैलोजेंस आर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स. वो एलिमेंट्स जो सॉल्ट्स बनाते हैं उनको हम कह देते हैं हैलोजेंस. बेटा ऑक्सीजन फैमिली, इसका नाम एक और नाम रखा गया चेल्कोजेंस. ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स को हम अक्सर कह देते हैं चेल्कोजेंस. चेल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग. कैसे लर्न किया था? ओ से टेपो. नाइट्रोजन फैमिली को एक और नाम दिया गया निकोजेंस. निकोजेंस का मतलब होता है सफोकेटिंग गैसेस प्रोड्यूसर, यानी वो एलिमेंट्स जो सफोकेटिंग सी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं. कैसे याद किया था? ना, पास, एसबीआई, या फिर न्यूज़पेपर, आज सब बिकेगा. कार्बन फैमिली, नो स्पेशल नेम इज गिवन. इट इज लर्न्ड एज कार्बन. कॉलेज स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम्स. Boron family is बैंगन, आलू, गाजर in थैला, or we can say बल्गा in तन. So this is about P block and its learning. I'll repeat. बल्गा in तन और बैंगन, आलू, गाजर in थैला. There is boron family. Carbon family is college students get some problems. Nitrogen family is learnt as nicogens, ना, पास, SBBI, or we can say newspaper, आज सब बिकेगा. Then O से टेपो, ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स. हैलोजेंस आर फिर कल बाहर आई आंटी. देन वी हैव नोबल गैसेस हीना, नीना और करीना. जीरो, रन आउट. तो दीज आर योर पी ब्लॉक एलिमेंट्स. हम ये कह सकते हैं हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये सारा का सारा इन अ प्रॉपर सीक्वेंस वी हैव लर्न्ड. अब आपके पास इनके एटॉमिक नंबर, इट इज 5, 6, 7, 8, 9 and 10. यानी आप ये कह सकते हो कि आपको इन सबके एटॉमिक नंबर एक सीक्वेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं. तो पीरियोडिक टेबल इज डिजाइन्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स. बेटा 5 के बाद ये आपके पास 13 आएगा. तो आपने एक मैजिक नंबर प्लस कर दिया है. देयर इज 8 + 5 13. इसके बाद आपको प्लस करना पड़ेगा. देयर इज गोइंग टू बी 18. इट इज गोइंग टू बी 31. Next is again 18.
नाउ इट्स गोइंग टू बी 18 देन, तो आप लोगे तो 49 बन गया। और अब आपके पास नेक्स्ट मैजिक नंबर होगा 32, तो आप लोगे इट्स गोइंग टू बी 81 एटॉमिक नंबर। तो आपके पास 8, 18, 18, 32 इज द मैजिक नंबर फॉर बोरोन फैमिली। तो आप इसका एक एक करके ऐड करते जाओगे। 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 18 31, 31 प्लस 18 49, 49 प्लस 32, तो आपके पास क्या आ गया 81। अब अगर आपको 13, 31, 49, 81 एटॉमिक नंबर समझ आ गए हैं तो नेचुरल है ये 14 हो जाएगा। दिस इज 15, 16, 17 एंड 18। और आप सबको पता है कि आर्गॉन इज 18, करेक्ट हो गया। आप उल्टा भी कर सकते हैं बेटे, क्रिप्टॉन आपके पास क्या होता है 36 एटॉमिक नंबर। आप उल्टा चल के देखो 35, 34, 33, 32 एंड 31, करेक्ट हो गया। अब xenon is 54, this is 53, 52, 51, 50 and 49, correct? Now this is 86. Now you can check 85, 84, 83, 82, 81. It means अगर आपको P ब्लॉक याद हो गया, S ब्लॉक याद हो गया, तो आपको कौन सी कैटेगरी लर्न हो गई? You have learned your S and P block. That means you have learned your representative elements. In representative elements में आपके पास मैंने आपको क्या बताया था, मेटेलाइट्स प्रेजेंट है। जो मेटेलाइट्स आपके पास है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, देन वी हैव एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये जो मेटेलाइट्स बीच में आपके पास आ जाते थे, इसके बाद इस तरफ आपके पास नॉन मेटल्स है और इस तरफ आपके पास मेटल्स है। इसका मतलब पी ब्लॉक में मेटल्स, मेटेलाइट्स एंड नॉन मेटल्स तीनों चीजें एक साथ प्रेजेंट है। विच वन इज मोर इन नंबर? सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है, मेटल्स की नॉन मेटल्स? तो नाउ इट्स वेरी मच क्लियर। बेटा पीरियोडिक टेबल इतना बड़ा था, उसमें ये छोटा सा पी ब्लॉक, इसमें से ये बीच में मेटेलॉइड्स, इधर नॉन मेटल्स, बाकी सारे क्या है मेटल्स। इट मीन्स इन अवर पीरियोडिक टेबल वी आर हैविंग मोर मेटल्स देन नॉन मेटल्स। तो दिस इज अवर लर्निंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, S and P block elements, mnemonics I told you, इन सबको याद करना है अच्छे से, सीक्वेंस पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर्स मस्ट बी नोन टू यू। नाउ if I know how to calculate the atomic number of every next element by using these magic numbers, it will be very easy to learn atomic numbers also from this method. Now this is our form of periodic table, S block, P block, and in between here it is D block. In D block is going to be started with 4th period only. यानी आपका D block 4th period से ही शुरू हो रहा था। 5th period, 6th period and 7th period. In 4th period we have scandium series which must be learned by us in your +1 class. Group number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 groups are there. तो 3 to 12 is going to be D block. अब आपके पास स्कैंडियम सीरीज याद करने के लिए you have शक्ति, वर्करमन, फीको, नी, कु, जन. This is the first series that is called 3D series. So 3D series also named as scandium series, and scandium series is very important for its atomic numbers as well as sequence of elements. Now scandium series is शक्ति, वर्करमन, फीको, नी, कु, सन. Let's revise it. शक्ति, वर्करमन, फीको, नी, कु, सन. It is scandium series शक्ति, वर्करमन, फीको, नी, कु, सन. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. Atomic number 21 is of scandium, titanium 22, 23, 24, 25 manganese, 26, 27, 28,
29 and 30. Now when we learn this scandium series, it means scandium series is Sakti, Vakarman, Fiko, Niku, Zan. This is 3D series. 3D series, why it is called 3D series? Because in scandium we have filling of 3D1, there is filling of 3D subshell. The 21 atomic number is having configuration at the last 4s2 3D1. This will be 3D2. Now we have 3D3. It is going to be 3D5 and chromium is an exception, 4s1 3D5. Here manganese is 4s2 3D5, right? Then iron is 4s2 3D6, 4s2 3D6, 4s2 3D7. Now as we are going to fill 3D subshell, therefore it is named as 3D series. Copper here is exception, 4s1 3d10, and here it is 4s2 3d10. So this is about scandium series, that is important series of the block. Next series will be yttrium series, lanthanum series, actinium series. Yttrium series is also named as 4D series. Lanthanum series is named as 5D series, 6D series. These series we can learn in a +2 class, because right now in +1 class scandium series is very important and we must learn it. In lanthanum series there are 14 elements, those are placed here. Those are called lanthanoids, I told you earlier. Actinides, that is after actinium, 14 elements. Lanthanoids and actinoids are also named as inner transition elements. Now scandium series we have learned, once again I told you, scandium, Sakti, Vakarman, Fiko, Niku, Zan. That is the learning of scandium series. अब आपके पास scandium series में यहाँ से 3 से लेकर बेटा 11 तक ग्रुप्स है. These groups are called transition metals. The transition metals are group number 3 till 11. And here copper, silver and gold, these three are in group number 11. These three are called coinage metals. These are named as coinage metals because coins are formed of copper, silver, gold in our earlier ages. तो आपके पास golden era, silver era, copper era, these are coins forming metals, that's why coinage metals. तो आपके पास ये था periodic table and its learning. आपके पास atomic number 21 to 30, that is 21 to 30 is scandium till zinc. These symbols and their names must be known to you along with the atomic numbers. That's all for the learning for of periodic table. तो आपने representative metals learn कर लिया, scandium series का पूरा mnemonic आपने कर लिया, and now learn it by heart. It will help you a lot. And that's all. Thank you, beta. Thanks for the session.